गाइस, हाय, आई एम शिल्पी कौशिक, योर केमिस्ट्री जेई एजुकेटर। और आज हम एक इतना इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आए हैं कि मैम, अगर आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन नहीं होता है, अगर हम उतना परसेंटाइल नहीं सिक्योर कर पाते हैं, तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या कुछ और ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। और हर जेई एस्पिरेंट को ये सेशन जरूर देखना चाहिए, एंड स्पेशली बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप, कि कुछ और ऐसे बैकअप ऑप्शंस हमारे पास हो जिनसे हम इंजीनियर बन सकते हैं, एंड दैट टू विद अ वेरी गुड पैकेज। ठीक है, तो ऐसे कॉलेजेस जिनका ROI काफी अच्छा होगा, एंड दे आर नॉट IITs या NITs। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलो आ जाओ, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारे पास देखो कितनी टोटल सीट्स हैं CSC के लिए। NITs में अराउंड हमारे पास 3694 के आसपास सीट्स हैं। ट्रिपल IITs में वी हैव 3665, GFTIs में 1554 सीट्स हैं। ठीक है, तो तुम अगर टोटल सीट्स भी ये मिला लो, है ना, और कितना बच्चा इस बार एग्जाम देने वाला है, 15 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे, तो हमारे पास दिस इज नॉट इवन IITs, दिस इज NITs, ट्रिपल IITs और GFTIs जो तुम मेंस के थ्रू सिक्योर कर सकते हो, उनमें केवल इतनी ही सीट्स हैं। और हर साल हम क्या देख रहे हैं, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ टॉप ब्रांच, तो भाई कंप्यूटर साइंस के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसे में करें क्या? देखो, इट्स वेरी क्लियर कि हर बच्चे का एडमिशन तो नहीं हो सकता है यहाँ पर, है ना। CSC में NITs, GFTIs, ट्रिपल IITs के अंदर इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में कौन सी वो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तुम्हें CSC के लिए सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी, प्लेसमेंट सपोर्ट, इंटर्नशिप सपोर्ट एंड एवरीथिंग, है ना, एज पर द ऑनगोइंग मार्केट। जहां से अगर तुम डिग्री करते हो तो तुम्हारे हाथ में यू कैन हैव अ गारंटी ऑफ अ जॉब एटलीस्ट, राइट। तो कौन से कॉलेजेस हैं, तो इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, स्पेशली फॉर द CSC। सो गेट रेडी। सबसे पहले इज अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, जो 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। कैंपस से हमें फिर भी एक पल को इतना फर्क नहीं पड़ता है। NIRF रैंकिंग इसकी 22 है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैम ये बताओ कहीं इसमें 75% क्राइटेरिया तो नहीं है, राइट। तो अगर अन्ना यूनिवर्सिटी की अपन बात करते हैं बेटा, तो एलिजिबिलिटी है आपका PCM में स्कोर 50% होना चाहिए कक्षा 12 में, और एडमिशन के लिए आपको TNEA एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इसको ध्यान रखना। अगर इसके हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं, दैट इज 6.93 LPA, मीडियन पैकेज 6.3 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर फीस की बात करें तो फीस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू बाकी सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस आप देखते हैं। BE के लिए अप्रॉक्स 55,000 साल की फीस है, सेम अराउंड फॉर द BTech, राइट, पर ईयर। एक सेम की नहीं, एक साल की फीस है। तो अगर एक साल में तुम्हारा यू कैन से 5 लाख तक लेट से BTech हो रहा है, और एवरेज पैकेज कितना है, 6 लाख के आसपास है, राइट। इसके बाद जो सेकंड कॉलेज है दैट विल डिस्कस इज धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 2001 में ये एस्टेब्लिश हुआ है, एंड इट इज इन गांधीनगर, गुजरात, राइट। NIRF रैंकिंग इसकी 132 है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आप कक्षा 12 में पास होने चाहिए, और यू शुड बी बोर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। ठीक है, एडमिशन का तरीका है JEE मेंस रैंक, राइट। JEE मेंस के रैंक के वाया आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस ये आपको ऑफर करते हैं, ध्यान से देखो। आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिलता है, ठीक है, BTech ICT में। दूसरा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनर्स मिलेगा ICT में विद माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस, ठीक है। उसके बाद आपको BTech मिलेगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर, एंड लास्ट इज
इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI डिज़ाइन में, तो यू कैन चूज़ योर CSC का कोर्स, है ना. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू. यूजुअली बच्चे ICT के लिए काफ़ी जाते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो दैट इज़ योर कॉल जो तुम्हें लगता है, बट यू गेट वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है. एवरेज पैकेज इसका काफ़ी अच्छा है एंड दैट इज़ अराउंड 16 LPA. एवरेज पैकेज काफ़ी Tier 3 NIT से भी बढ़िया है इस कॉलेज का. ओके अगर हम फीस की बात करें तो फीस इज अराउंड 1,02,000 के आसपास जो है वो फीस है पूरे साल की. ठीक है, इट्स द ईयर फी, तो कंसिडर कर सकते हो इसे. तीसरे नंबर पे आता है RV कॉलेज. RV कॉलेज 1963, काफ़ी पुराना कॉलेज है. NIF रैंकिंग भी बढ़िया है, 89 है. कहाँ है? बैंगलोर के अंदर ये कॉलेज है. इधर आओगे तो मुझसे भी आके मिल सकते हो. उसके बाद एलिजिबिलिटी कोई 75% क्राइटेरिया नहीं है, 65% कक्षा 12 में होने चाहिए, राइट. तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो. एडमिशन के तरीके क्या क्या है? JEE मेन रैंक, मान लो ये खराब हो गया तो कॉमेड के है, KCET है, तो 3 तरीके से यहाँ तुम एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, क्या क्या CSC कोर्सेज ये तुम्हें ऑफर करेंगे? तो देखो, यू विल हैव BE इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BE है. BTech है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, ये बढ़िया. देखो डेटा साइंस के अंदर है, राइट. BE है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग. उसके बाद देखो साइबर सिक्योरिटी, और सबसे बढ़िया लास्ट में देखो, दिस इज अमेजिंग, BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. तो कोर्सेज जो है काफ़ी दे आर एज इन सिंक विद द मार्केट, है ना. तो ऐसा नहीं है नॉर्मल BTech के कोर्सेज हैं तुम्हारे पास. CSC में यू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट. तो अगर इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूं 57 LPA गया, ओके, लास्ट ईयर. और अगर एवरेज पैकेज देखें तो 8.5 LPA लगभग जो था इसका एवरेज पैकेज था. ठीक है, विच इज़ नॉट बैड. फीस की बात करें थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 लाख के आसपास जो है साल की फीस है. तो आप ये मान के चलिए 8 से 10 लाख अराउंड मिनिमम, है ना. 10 लाख में आपका BTech होगा. उसके बाद देखो नेक्स्ट इज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी. ये थोड़ा नया है, दिस इज एस्टेब्लिश इन 2005 और बात करें बैंगलोर में है और NIRF रैंकिंग 100 है. देखो NIRF रैंकिंग के सोली बेसिस पे तुम ये कॉल नहीं ले सकते कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा. काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं NIRF रैंकिंग के साथ साथ, है ना. जैसे क्या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा है, एवरेज पैकेज क्या है, कितने बच्चे जो थे उस साल, है ना, प्लेस हुए, मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज क्या था बेसिकली, है ना, कितना रेशो था जिस ब्रांच में आप जाने वाले हो उसके लिए. कभी कभी क्या होता है कुछ कॉलेजेस ना तुम्हें, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा करते हैं, तुम्हें कहेंगे कि प्लेसमेंट हमारा 100% है. ठीक है, आप प्लेसमेंट रेट इज 100%, वो ये मेंशन नहीं करते कि कौन से ब्रांच का 100% प्लेसमेंट रेट है. तो अक्सर वो जो ब्रांचेस होती हैं दे आर लाइक कंप्यूटर साइंस, है ना, CSC वाली ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, उनमें अक्सर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 100% प्लेसमेंट करते हैं, यही वेबसाइट पे शो करेंगे. मगर जो लोअर ब्रांचेस हैं उनमें परसेंटेज बहुत कम होता है प्लेसमेंट का. तो तुम कभी भी जिस कॉलेज में जाओगे, है ना, डिफरेंट देन IITs NITs, तो तुम ये हमेशा चेक करना कि तुम जिस ब्रांच में जा रहे हो उसका स्पेसिफिकली प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, कितना इंटर्नशिप सपोर्ट है ना. तो ये सारी चीज़ें, उनका कोर्स कैसा है, क्या कोर्स ऐसा है जो मार्केट अलाइंड है ना, क्या वो चीज़ें पढ़ाते हैं. अगर नहीं तो फिर इशू हो जाता है, क्योंकि फिर तुम्हें अलग से अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनपुट करना पड़ता है, राइट. तो ये चीज़ें मायने रखती हैं. तो अगर हम PES की बात करें, इसमें 60% आपके क्लास 12th में होने चाहिए. एडमिशन के तरीके कई सारे हैं, मेनली JEE मेन, KCET आप देंगे, उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं. पैकेजेस की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 54 LPA, एवरेज पैकेज 10 LPA और मीडियन 7.3, नॉट बैड, ठीक है. मगर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है. अगर फीस की बात करते हैं KCET के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यू गेट थ्रू कम फीस लगेगी, 2 लाख के आसपास आपकी फ़ीस हो जाएगी, है ना. तो कोशिश करो कि KCET के थ्रू ही तुम इसमें एडमिशन ले पाओ, है ना, ताकि फ़ीस जो है वो कम हो. ओके, चलो इसका 5वां कॉलेज है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट. ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? बहुत ज़्यादा पुराना है, 1887 1887 में एस्टेब्लिश हुआ है, मुंबई के अंदर है.
और रैंकिंग इसकी 119 है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कक्षा 12 पास होने चाहिए। अब क्योंकि मुंबई में है ये, तो एमएचटी सीईटी एक तरीका है इसमें एडमिशन का। दूसरा, जेई मेंस रैंक के बेसिस पे भी तुम एडमिशन ले सकते हो। बीटेक कोर्सेज 2 हैं जो सीएससी में देते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एक आईटी है। हाईएस्ट पैकेज काफ़ी बढ़िया गया है इनका हाल फिलहाल 62 LPA, और एवरेज पैकेज भी काफ़ी बढ़िया है जो कितना है अराउंड 18 LPA, विच इज़ नॉट बैड, है ना। सीएससी में बढ़िया पैकेज है, अगर स्टार्टिंग में 18 LPA लगता है दैट इज़ नॉट बैड। फीस की बात करें 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली साल की फीस है। तो अगर तुम 10-12 लाख में भी बीटेक करे और तुम्हारा जो पैकेज है वो है ना 18 का लग रहा है, दैट इज फाइन, है ना, बढ़िया चीज़ है वो, इट्स नॉट दैट बैड। 6 देखो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे भी पुराना कॉलेज है, 1854 में एस्टेब्लिश हुआ, राइट। और NIRF रैंकिंग है 101। क्लास 12th में तुम्हें 55% चाहिए। एडमिशन के 2 तरीके हैं, अगेन महाराष्ट्र में तो है MHT CET, है ना, और जेई मेंस के थ्रू भी तुम इसमें जा सकते हो। बात करें बीटेक के कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस और आईटी, यही एक कन्वेंशनल वाला इनका सीएससी का कोर्स है। एवरेज पैकेज इतना अच्छा नहीं है, 7 LPA, हाईएस्ट पैकेज 39 LPA गया था, ठीक है, मगर फीस भी कम है, 40,000 अप्रॉक्सीमेटली साल की फीस होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका दिस इज इन हरियाणा वाला है ये, है ना, कंफ्यूजन मत रखना। एस्टेब्लिश हुआ है 1997 में और NIRF रैंकिंग इसकी 52 है। कक्षा 12 में 45% चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से हो, जो रिजर्व्ड है वो 40% में ले सकते हैं, ठीक है। जेई मेन से जा सकते हो। IPU CET इसका एक अलग से आप एग्जाम है जो आप दे सकते हैं। इनके CSC कोर्सेज काफ़ी बढ़िया हैं, देखो बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, फिर AI ML के अंदर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, IT है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ऊपर के जो 2 हैं दे आर क्वाइट गुड, है ना, AI डेटा साइंस और आपका AI ML के अंदर। और जो इनका पैकेज भी गया था, हाईएस्ट पैकेज बहुत बढ़िया था, 1.13 करोड़ पर एनम। एवरेज पैकेज 8 से 11 LPA, ठीक है। फीस अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख है साल की, तो सस्ता तो नहीं है ये कॉलेज, राइट। 8th इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा कोलकाता के अंदर है और एस्टेब्लिश हुआ है 1857 में। एलिजिबिलिटी के लिए कक्षा 12 पास होने चाहिए और तुम्हारा WBJE जो है उसके वाया एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, अब WBJE से याद आया, तुम ये सोच रहे होगे मैम इससे बढ़िया कॉलेजेस हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हो, है ना, और बहुत बढ़िया हैं जो कॉलेजेस इनसे बढ़िया। देखो आज जो हम कॉलेजेस कर रहे हैं ना, ये वो कॉलेजेस हैं जिनके बारे में ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, और ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में तो तुम जानते हो, DTU को कौन नहीं जानता, है ना, कोई भी जो CSC एस्पिरेंट होगा DTU के बारे में उसे पता होगा, isn't it? तो जादवपुर का पता होगा जो भी WBJE का देगा, है ना। तो ये वो कॉलेजेस हैं आज जो इतने फेमस नहीं है स्टूडेंट्स में, मगर दे आर नॉट अ बैड चॉइस, है ना। अगर आपको सूट करता है सब कुछ, लोकेशन सूट करता है एंड यू आर फाइन विद द फीस स्ट्रक्चर, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो होल पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज यू गाइस शुड बी अवेयर, है ना, कि ये कॉलेजेस हैं, तो इनके लिए अवेयरनेस होना चाहिए ताकि तुम इसमें अगर कभी ज़रूरत पड़े यू कैन हैव अ प्लान B, है ना, एक ऐसा सेकंड ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन बना सकते हो अगर कोई कॉलेज तुम्हें अपने हिसाब से सूट करता है तो, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे हिडन जेम्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको बीटेक मिलेगी CSC में, और अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज 18 LPA, लोएस्ट 8 और एवरेज लगभग 9 LPA रहा, ठीक है। फीस बहुत कम है, साल की फीस है 10,000 रुपये। आगे देखो, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1957 में एस्टेब्लिश हुआ है, कर्नाटका में। कैंपस काफ़ी बड़ा है, तुमने टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी इसकी, है ना, कैंपस काफ़ी बड़ा है। 50% क्लास 12th में चाहिए तुम्हें। तरीका, एक तो इसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, बहुत बच्चे मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं, स्पेशली जिनका जेई मेन खराब हो जाता है, अगर मेंस में नहीं ले पाए तो तुम MET अलग से इनका एंट्रेंस देके
यहाँ आ सकते हो, ठीक है। एक तरीका बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। हाईएस्ट पैकेज काफ़ी बढ़िया है इनका, 54.75 LPA गया। एवरेज 13 लाख तक मान लो पिछले साल लगभग था, और मीडियन 8.5 लाख, नॉट बैड। फीस बहुत कम नहीं है, 1.5 लाख तो मिनिमम है ना, यू हैव द फीस। 1.6 लाख है अप्रोक्स फीस, ठीक है। इसके बाद 10th इज बेनेट यूनिवर्सिटी। अब बेनेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल नया है, 2016 में ही ये बना है, एंड इट इज़ इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इसमें 60% चाहिए तुम्हें कक्षा 12 में। एडमिशन के तरीके कई हैं, जेई मेन, सैट और CUET। एवरेज पैकेज 10 LPA, नॉट बैड। हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ पर एनम। मगर मैं इसको एडवाइस नहीं करती इस स्पेशली इस कॉलेज के लिए, क्योंकि इसका फीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम ROI चेक करोगे हाईएस्ट पैकेज के हिसाब से तो चलो ठीक है, मगर हम वी डोंट कैलकुलेट दैट ऑन हाईएस्ट पैकेज। तो तुम एवरेज पैकेज के हिसाब से सोचो, और साल की फीस अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 4.25 लाख अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो 10 हमने कॉलेजेस आज डिस्कस किए हैं, ये अगैन दे आर हिडन कॉलेजेस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनका नॉलेज तुम्हें ज़रूर होना चाहिए। अगर इसका पार्ट 2 भी चाहते हो, जिसमें हम और ज़्यादा बढ़िया है ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, IITs NITs IIITs को छोड़ करके, तो कमेंट ज़रूर करना पार्ट 2, ठीक है। जितने तुम्हें अवेयरनेस होगा ना इन कॉलेजेस के बारे में, ज़्यादा पता होगा, उतना भाई तुम्हारे लिए बढ़िया है ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास एक बैकअप जो है वो क्रिएट हो सकता है कि चलो मेंस अगर ख़राब हो गया तो मेरे पास एक बढ़िया कॉलेज में, अगर मैं CUET अच्छा देता हूँ तो मैं एक बढ़िया कॉलेज में CS ले सकता हूँ वहाँ, है ना। तो इसीलिए तो ये कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना, राइट। दिस इज मी शिल्पी कौशिक साइनिंग ऑफ फॉर द डे। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।